पोतू हम लोगों ने एजुकेशन ऑफ नेचर पोयम में 5वां पैरा पढ़ा था। अब हम लोग 6ठा पैरा पढ़ेंगे। लूसी जो है वो प्रकृति की बच्ची है। प्रकृति में उसे शिक्षा प्राप्त करना प्रकृति उसे प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा शिक्षा प्रदान करना चाहती है। इसी संदर्भ में हम लोग अगला पैरा पढ़ेंगे। एंड वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। निश्चित रूप से ये पंक्तियाँ पेपर में आती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एंड विटाल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, विटाल माने जीवन दायिनी, फीलिंग्स माने भावनाएं, डिलाइट माने आनंद। पोएट कहता है कि लूसी जब प्रकृति के संपर्क में रहेगी तो उसके अंदर ऐसी स्थिति में जो भावनाएं होंगी वो जीवन दायिनी होंगी, वो आनंदित करने वाली होंगी। दूसरे शब्दों में कह दें कि आनंदित करने वाली भावनाएं जीवन दायिनी होती हैं। तीसरे शब्दों में कह दें प्रसन्नता जीवन दायिनी होती है। सेल डियर फ्रॉम हर स्टेटली हाइट हर वर्जिन बॉजम माने शारीरिक विकास। जब लूसी प्रकृति के साथ रहेगी तो उसका शारीरिक विकास होगा। जब लूसी प्रकृति के साथ रहेगी तो उसका शारीरिक विकास होगा। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, प्रकृति कहती है इस प्रकार के विचार हम लूसी को देंगे। प्रकृति कहती है कि इस प्रकार के विचार हम लूसी को देंगे। तब व्हाइल सी एंड आई लिव टुगेदर, जब सी माने वह का मतलब लूसी, एंड माने और, आई माने मैं, लिव माने रहना, टुगेदर माने साथ साथ। प्रकृति ने कहा जब हम और लूसी एक साथ रहेंगे इन दिस हैप्पी डेल, डेल माने घाटी। प्रकृति कहती है कि जब हम और लूसी एक साथ इस घाटी में रहेंगे तभी उसे का विकास इस प्रकार हो पाएगा। एक बार फिर से देख लें। सबसे पहली लाइन का मतलब आनंद की भावनाएं, प्रसन्नता जो है जीवनदायिनी होती है या आनंद की भावनाएं जीवनदायिनी होती हैं। जब लूसी आनंदित रहेगी तो उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा। और इधर प्रकृति ने कहा इस प्रकार के विचार जो मतलब इतनी देर में शिक्षा की बात चली है वो हम लूसी को तभी दे पाएंगे जब लूसी और हम एक साथ इस प्रसन्नता में घाटी में रहेंगे। प्रकृति ने कहा जो लूसी की शिक्षा है, जो मैंने यहाँ पर बातें कही हैं, वो बातें तभी पूरी हो सकती हैं जब लूसी और प्रकृति दोनों ही एक साथ इस घाटी में रहेंगे, तभी इस प्रकार की चीज़ें संभव हो सकती हैं। ये पोतो हमने स्टेंजा बताया। एक स्टेंजा बचा है जो कि हम लोग कल माने अगले टर्न पर पढ़ेंगे।